द ज़ोडिएक किलर इज़ हियर। तो आज हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। देखो, जब मैंने ये पिक्चर देखनी चालू करी थी ना, ज़ोडिएक, तो मेरे को लगा नहीं था इतना इंटरेस्टिंग होगा। पर स्टार्टिंग में एक दो घंटा ना थोड़ा बोरिंग है। मतलब थोड़ा बोरिंग तो नहीं कहूँगा, पेशेंस चाहिए कसम से। क्योंकि आगे जाके जैसे तुम धीरे धीरे अनकवर करते हो ना चीज़ें, मज़ा आने लगती है पिक्चर में। मैं सीरियसली बोलूँगा, पिक्चर तुम देखना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा बिल्डअप देंगे, कौन है, क्या है, कैसे कर रहा है किलर, कैसे मार रहा है लोगों को। तो बेसिकली ये स्टोरी है 1960s की, कुछ 60s व 1968। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे मैंने इस पे मतलब मैंने रियल लाइफ पे मतलब जैसे मैंने काफ़ी वीडियो देखी थी इसके ऊपर कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसकी एंडिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे इसकी स्टार्टिंग होती है एज अ पिक्चर में 1968 जुलाई में। जुलाई का महीना होता है 1968 में। दो कपल्स जाते हैं उन एक अकेली जगह पर, थोड़ी बात करते हैं, पीछे से कोई आता है, शूट करता है, चला जाता है। लेकिन मतलब ये पिक्चर में इतनी डिटेलिंग है ना रियल लाइफ की, कसम से। ये रियल केस है, रियल बेस्ड है। और यह तुम्हें फील कराएगा कि तुम कैसे उसको रियल जी रहे हो। तुम कसम से तुम्हें तुम्हारा अपना लॉस दिखाएगा कि हाँ देखो कि कितना उस टाइम पे कितना लगता था, कि मतलब कितना कितना एफर्ट्स लगते थे, कितनी ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन होती थी लोगों के बीच में। मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। पहला चीज़, रियल लाइफ में जो हुआ था वो दिसंबर हुआ था, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1969। हाँ, दिसंबर 1960 नहीं, दिसंबर 1968 को हुआ था ये। इधर जो जुलाई 4 कर दिया है 1969 में, जब ये केस हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत चेंज करी है, ये क्यों करी है नहीं पता, एग्जैक्ट भी रख सकते थे। उन्होंने डिटेल में पता है कितना ध्यान दिया है, उनके कपड़े तक सेम है। जो लोग को शूट करा गया था उनके कपड़े तक सेम थे जो रियल लाइफ में थे। उसके बाद दूसरी जो उसमें डेथ आती है, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, उसमें तुम्हें ऑब्वियसली दिख जाएगा को। तो दूसरी जो डेथ आती है वो आती है एक लेक की साइड। दो कपल आते हैं, दोबारा कपल्स, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। दो कपल्स आते हैं, लेक की साइड बैठते हैं, और वो जो जगह है ना वो एग्जैक्ट सेम है असली वाली जगह से, जहाँ पर उन्हें इस क्या बोलते हैं, जहाँ पर उन्हें मारा गया था। इस बार क्या करता है, इस बार पिछली बार क्या था, एक लड़का बच जाता है। और लेकिन रियल लाइफ में कोई भी रियल आदमी बचता नहीं है। जो जोडियक शॉट करता है उसमें कोई भी रियल सर्वाइवर है नहीं, लेकिन उसमें चेंज किया गया है पिक्चर में थोड़ी बहुत चीज़ों में। इसमें क्या होता है ना कि उधर, लेकिन रियल लाइफ में भी जो उधर मैं लेक बता रहा हूँ, उधर में भी एक रियल सर्वाइवर बचता है, और उससे उन्होंने कंसल्टेंस लिए कि हमें बताओ क्या सीन था उस टाइम, क्या हुआ था, ये क्या। ये चीज़ कन्विंस करना किसी को बहुत मुश्किल है कि वो वहाँ पे जाके बताए। मतलब वहाँ पर तो है। तो वहाँ पर क्या है ना कि जो पेड़ था ना, जहाँ पर पेड़ थे, जहाँ पर शूटिंग हुई थी, शूटिंग और शूटिंग वाली शूटिंग, तो प्रॉपर बताया था कि इसी पेड़ के पास हम लेटे थे, ऐसे बैठे थे। तो जब आया था वो, तो प्रॉपर वो पेड़ लाए गए थे वहाँ पर, गाड़े गए थे, उनको मिट्टी से ढका गया था और फिर शूट हुआ था। और एग्जैक्ट उसी जगह पर वही कॉस्ट्यूम पहन के आया था ज़ोडिएक किलर, वो सेम टू सेम। उसके विक्टिमों से इतनी बात करने के बाद इतनी डिटेलिंग, ना कसम से ये चीज़ मतलब इतनी वो लगती है ना कि मतलब कोई इंसान कितना ही डिटेल में जा सकता है। ये डेविड फिंचर की पहली नॉन फिक्शन फिल्म थी। तो बंदे ने, मज़ा आ गया कसम से। मतलब इट्स गुड। और उसमें मतलब समझ लो, जैसे उसमें जो न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर तुमने देखा कोई हॉरर फिल्म में, तो मतलब हॉरर फिल्म क्या, सॉरी, वो जैसे कोई क्राइम थ्रिलर है, तो उसमें दिखाते हैं न्यूज़पेपर के जितने भी आर्टिकल आते हैं, ज़ोडिएक ने ये कर दिया वो कर दिया। ये रियल लाइफ थे, रियल लाइफ में जो पेपर निकले थे वही लाए थे, उसको प्रिंट करके डाला था। और इतनी डिटेलिंग कैसे यार, कैसे कोई मतलब इतना इतना मतलब एफर्ट लगता है यार इस चीज़ में कसम से। उसको पिक्चर को कसम से, मतलब मेरे को तो लगता है अच्छी है कसम से। तुम्हें पेशेंस चाहिए स्टार्टिंग के एक दो घंटों में, लेकिन उसके बाद जो पिक्चर निकलती है ऐसे, बस शुरुआत का एक घंटा बैठ जाओ, देख लो सेटअप, देख लो एक बार बस। तो उसके बाद जो ऐसे निकलेगी पिक्चर ना, तो पता नहीं चलेगा कसम से। कसम में बहुत प्यारी पिक्चर है। और मतलब जैसे उसमें बहुत सारे रियल इवेंट्स, बहुत सारे सारे ही रियल इवेंट्स लगभग जोड़े हैं। कि ब्रॉडकास्टिंग पे बुलाता है कि मुझे इससे बात करनी है, तो वो ऑनलाइन आता है, सही में सच में हुआ था ऐसे, ऑनलाइन फ़ोन, मतलब ऑनलाइन पे,
ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन आता है। उसके बाद उसकी, हाँ, जो जैसे इसमें बता दूँ, हाँ, और उसमें जैसे जो किलर था ना वो एक फिल्म से इंस्पायर्ड था, उसका नाम था हेरी करके, क्या नाम था, डर्टी हेरी। ठीक है, डर्टी हेरी पिक्चर करके, मुझे ये देखनी है, ये बना रखी है, देखेंगे कभी। ठीक है, इस पिक्चर से इंस्पायर्ड था वो। इस पिक्चर का एक वो मोटो था, उसमें ये था कि मैन इज़ द डेंजरस वाइल्ड एनिमल, मतलब सब मैन सबसे ज़्यादा डेंजर एनिमल है, तो उसको किल करने में आता है, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो दिस इज़ गुड। उस मूवी से काफ़ी रेफरेंस लिया, उसे पसंद है, पता है, अपने ऊपर मूवी बनते देखना, असली किलर और वैसे भी जो है। तो उसमें जितने भी जोडिएक के साइन होते हैं वो पिक्चर में भी सेम है, जो वैसी वाली है उसमें भी सेम है। ये चीज़ हम मैं फिल्म के अंदर ज़्यादा नहीं कर पाया। और उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें ये चीज़ दिखाई गई हैं कि जैसे कि जो पुलिस होती है ना, कि पूछती है दूसरे पुलिस दूसरे दूसरे अपने जुरिस्डिक्शन में कि तुम बताओ कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो वो क्या है, कम्युनिकेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको कि नहीं यार, हमारा जो डिस्टिंक्शन ऐसा है, हम ऐसे नहीं दे सकते, हम इस वजह से नहीं दे सकते, हम ये वजह से आपको ये फाइल नहीं दे सकते। मतलब इतना, मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्हें काफ़ी चीज़ें रियल लाइफ से वो ली हैं। और तुम्हें पता है एक सी बहुत प्यारी बात बताऊँ, बहुत प्यारी। ये केस चला था 1969 से लेके 2004 तक। 2004 में क्लोज कर दिया गया था केस की जो भी है। लेकिन ये पिक्चर रिलीज़ होने के बाद ये केस वापस खुला था 2007 में, और ये 2007 से 2018 तक चला था, और 2020 में पेंडेमिक आ गया था, तो स्टॉप है, पर ये खुला है। और तुम सोचो तो खुला है ये चीज़, चाह 60 साल हो जाएंगे, 50 साल, मतलब हाफ अ सेंचुरी से केस। बोला जाता है इसने खाली 5 मर्डर किए हैं, लेकिन ये बताता है इसने 37 मर्डर किए हैं। ये अपने आप को बताता है मैंने इतने करे हैं, लेकिन उसने खाली 5 किए होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये पागल बना रहा है लोगों का। खाली बोला जाता है, परसेप्शन में सच नहीं बता रहा, लेकिन बोला जाता है हाँ। ये तो उसमें भी दिख जाएगा जाके। तो दैट्स क्रेजी। और सोचो इसने किए भी होंगे तो उसको नहीं पकड़ पाई यार अब तक। उसमें पता है मूवी के अंदर भी बताया गया था कि शायद एक से ज़्यादा किलर हैं, एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं जो मदद कर रहे हैं, और पॉसिबल हो सकता है। और जब भी जो प्रॉपर नंबर वन वो था ना विक्टिम, वो तो मर चुका है हार्ट अटैक से 2004 में, जब भी केस बंद करना पड़ गया था क्योंकि मर गया था। तो पिक्चर रिलीज के बाद पॉसिबल हो सकता है कि एक और कोई हो जो अब भी घूम रहा हो, लेकिन अब तो उसकी उम्र भी हो चुकी होगी, सब जी लिया, अब नहीं पकड़ पाया। मतलब सोचो तो तुम्हारे दिमाग में कैसे डोपामीन्स आते होंगे कि फाक, मैंने किल इतने लोगों को मार भी दिया, इतना सब कर दिया, लेकिन मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। इतनी मतलब आज के टाइम में भी। लेकिन द ज़ोडिएक किलर काफ़ी फैसिनेटिंग केस है। उसके ऊपर मतलब काफ़ी इतने, मतलब इतने साल लगे प्रॉपर पिक्चर में, तुम्हें वो टाइम फील होगा कि तुम इतने सालों तक वेट कर रहे हो, चीज़ें चेंज हो, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो क्यों भाई, देर इज़ अ रीज़न। वो तो फील कराते हैं कि टाइम की वैल्यू, मतलब कि उन्होंने कितना टाइम इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है। और पता है पिक्चर के बीच में एक सीन है, उसमें आता है बिल्डिंग बनते हुए दिखते हैं, वो रियल लाइफ शॉट है। वो भी मैं जिसके साथ बैठ के देखा था उसने बताया था मेरे को कि प्रॉपर रियल लाइफ शॉट है वो। बिल्डिंग बनते हुए देखा था वो, मज़ा आ गई कसम से यार, अच्छी पिक्चर थी वो। मतलब ऐसे देखो ना पिक्चर तो लगता है कि सामने वाला कितना एफर्ट, ऐसे लोग हैं जो एफर्ट डालते हैं पिक्चरों में अपनी। आई रियली लव इट। तो आज का रिव्यू यही था, और एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। बाय।